अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील के साथ मैं हूं नजाहत खान और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। मकरान कोस्टल हाईवे पर औमाड़ा के करीब दहशतगर्दों ने 14 मुसाफिरों को बस से उतारकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लेवीज के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से गवादर जा रही थी। रात गए दहशतगर्दों ने रोका और मुसाफिरों को उतारकर गोलियां बरसाकर शहीद कर दिया। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। लेवीज के मुताबिक लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वजीर आजम इमरान खान ने दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतासिरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने हिदायत की कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्द वाक़े की जिम्मेदारियों का तयन किया जाए। वजीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वजीर दाखिला ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अफसोसनाक खबर, मकरान कोस्टल हाईवे पर उमारा के करीब दहशतगर्दों ने 14 मुसाफिरों को बस से उतारकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लेवीज के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से गवादर जा रही थी। रात गए दहशतगर्दों ने रोका और मुसाफिरों को उतारकर गोलियां बरसाकर शहीद कर दिया। आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कराची ने अली रजा आबदी कत्ल केस में मफरूर मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं इरफानुल हक से। इरफानुल हक, बताएगा इस हवाले से। देखिए, गुज़िश्ता समात पर भी अदालत ने इन मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और ये हुक्म दिया था कि इन तीनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ताहम पुलिस ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। आज तफ्तीशी अफसर की जानिब से बताया गया कि पुलिस कोशिश कर रही है, ताहम मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अदालत ने बिलाल, हसनैन और गुलाम मुस्तफ़ा और कालीचरण के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं और ये हुक्म किया है कि आइंदा समात पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। 3 मुल्जिमान जो गिरफ्तार हैं, अब्दुल हसीफ, अबू बकर और गजाली, तीनों को अदालत में आज पेश किया गया था। मुल्जिम अब्दुल हसीफ की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर अदालत ने आइंदा समात पर दलाइल तलब कर दी। सही। इरफान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम-बाज़ियाबी पर अदालत सेक्रेटरी दाखिला सिंध से सख्त नाराज हो गई है। कहा, सेक्रेटरी दाखिला की कारकर्दगी सिफर है। 22 मई को मुतल्लिका इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अदालत में लापता शख्स की वालिदा रो पड़ी। इरफानुल हक, इस हवाले से भी बताइएगा, क्या कुछ अदालती कार्रवाई के हवाले से रहा, क्या समात में हुआ? देखिए, तो पुलिस की रिपोर्ट पेश की जाती रही है, उससे भी अदालत ने इससे कबल भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम जो सिंध हुकूमत का रवैया है उससे भी अदालत सख्त नाला है। आज जो सिंध हुकूमत की महकमा दाखिला की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी, उस पर अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि ये भी रिमार्क किए कि सेक्रेटरी दाखिला को जाकर बताएं कि अब पुलिस एहलकार भी लापता हो रहे हैं और सेक्रेटरी दाखिला जो सिंध के हैं इनकी कारकर्दगी सिफर है। क्या इस तरह सूबा चलता है, लोग लापता हो रहे हैं और इनको कोई फिक्र नहीं है। अदालत ने यह भी तंबीह किया है कि अगर यही रवैया जारी रहा तो सेक्रेटरी दाखिला को हम सुबह नोटिस भी जारी करेंगे। लापता अफराद के मामले पर किसी को कोई एहसास नहीं है। सख्त बरहमी और सख्त रिमार्क्स दिए हैं अदालत ने। 22 मई के लिए दोबारा नोटिस जारी किए हैं जो नई दरख्वास्तें आई हैं लापता अफराद की, उस पर, और ये हुक्म किया है कि आइंदा समात पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाए। ठीक है, सख्त रिमार्क्स भी दिए गए। दोनों केसेस से मुतालिक इरफानुल हक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है लाहौर से, जहां पैरागॉन केस में एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बिरादरान के जुडिशल रिमांड में 2 मई तक तौसीह कर दी है। साद रफीक कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफाना आवाजें दबाने के बजाय मईशत की बहाली पर तवज्जो दे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आपको शाहिद हुसैन। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की समाअत। साद रफीक और सलमान रफीक की अदालत में पेशी। नैब के वकील रेफरेंस फाइल नहीं कर सके। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, रेफरेंस के बगैर किसी को कैसे कैद रख सकते हैं। नैब के वकील ने बताया, रेफरेंस मंजूरी के लिए भिजवाया है, अदालत में फाइल होने का वक्त नहीं बता सकते। नैब के जवाब पर फाजिल जज ने समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू की और हुकूमत को आइन से छेड़छाड़ की बजाय मईशत की तरफ तवज्जो देने का मशवरा दिया। इमरान खान और उनकी हुकूमत आग से खेल रही है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज है, मगर उन्हें अपोजिशन का कला कमा करने की पड़ी है। मैं समझता हूँ ये अपोजिशन को गिराते गिराते पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं, गिरा ना दें।
ख्वाजा बरादरान ने नैब के केसों में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। नैब के वकील नईम बुखारी ने शहबाज शरीफ को स्कैंडल का मास्टरमाइंड करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को 2 मई को तलब कर लिया। इसी पर इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है जुल्करनैन इकबाल ने, आपको दिखाते हैं। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत। वकील नैब नईम बुखारी सुप्रीम कोर्ट में पेश, कहा इल्तिवा की दरखास्त देने के बावजूद केस की तैयारी के साथ हाजिर हूँ। सोशल मीडिया पर गलत खबरें चली हैं। नईम साहब, शहबाज शरीफ पर इल्जाम क्या था? जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया तो वकील नैब ने साबिक वजीर आला को आशियाना स्कैंडल का मास्टरमाइंड करार दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, हाई कोर्ट ने तो इल्जामात मुस्तरद कर दिए, तमाम ठेके भी मेरिट पर करार दिए। इस पर वकील ने बताया, शहबाज शरीफ ने आहद चीमा से मिलकर गैर कानूनी तरीके से मनसूबा अवार्ड किया, नीलामियों पर अमल भी रुकवाया। साथ ये सवाल उठाया, साबिक वजीर आला ने डेवलपमेंट कंपनी के मामलात में क्यों मुदाखलत की? हाई कोर्ट ने जमानत देने के असूलों पर अमल नहीं किया। अदालती फैसले से ट्रायल बुरी तरह मुतासिर होगा। नैब वकील ने अपने दलाइल में मुल्जमान पर इल्जामात की तफसीलात भी पेश की। अदालत ने नैब अपीलों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को 2 मई को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी ने एक और मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। नैब के मुताबिक मुल्जिम पार्क लेन की मुबैना फ्रंट कंपनी का डायरेक्टर है जो जाली अकाउंट स्कैंडल में मुलव्वस रहा है। मजीद जानेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताएगा क्या इंकशाफात हुए हैं मुल्जिम से? जी देखें, पार्क लेन कंपनी में जो तहकीकात जारी है नैब की, उसी में ये अहम पेशरफ सामने आई है। पार्क लेन कंपनी की फ्रंट कंपनी बताई जा रही है पैराफिनन, जिसके डायरेक्टर को नैब रावलपिंडी ने गिरफ्तार किया है। इकबाल हसन नूरी नाम बताया गया है मुल्जिम का, और उसके बारे में ये नैब की जानिब से बताया जा रहा है कि जाली बैंक अकाउंट्स केस का ये अहम मुल्जिम है, जिस पर 1.5 अरब रुपए का कर्जा लेकर उसे गैर कानूनी तौर पर 3.5 अरब तक बढ़ाने का इल्जाम है, और मुबैना तौर पर इसमें जाली अकाउंट्स का भी इस्तेमाल हुआ है। पार्क लेन कंपनी वही कंपनी है जिसकी इंक्वायरी में बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को भी तलब किया गया था और उनसे तहरीरी जवाब भी मांगा गया था, और अब उसी की तहकीकात में ये एक अगला मरहला है जिसमें उसकी फ्रंट कंपनी का इंकशाफ हुआ है पैराफिनन, जिसके डायरेक्टर को अब नैब रावलपिंडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब से थोड़ी देर बाद जिस्मानी रिमांड लेने के लिए मुल्जिम को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। थोड़ी देर में मुल्जिम को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। कराची से खबर देंगे आपको। कराची में यूनिवर्सिटी रोड मुबैना पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी ने कई सवालात खड़े कर दिए। पुलिस एहलकारों के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 1 फायर किया था। सीसीटीवी में एहलकार 2 फायर करते देखे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर स्टोर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में काशिफ नामी शहरी को अपनी अहलिया और बेटी के साथ देखा जा सकता है, जबकि 1.5 साल एहसन वालिद की गोद में था। वालिद को क्या मालूम था कि बेकरी से खरीदारी के बाद घर का सफर एहसन की जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। फुटेज में सफेद और आसमानी रंग के कुर्ता शलवार पहने मोटरसाइकिल पर सवार मुबैना मुल्जिमान को भी फरार होते देखा जा सकता है, जो रिक्शे के करीब से गुजरे। जरा गौर से दोबारा देखें, फुटेज में पिस्तौल से चिंगारी निकलती देखी जा सकती है। अब ये देखें, इन्हीं का ताकुब करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस एहलकार। दोबारा देखते हैं, पुलिस एहलकारों की पिस्तौल से 2 बार चिंगारियां निकली। फुटेज पुलिस एहलकारों के बयान के तजाद को भी सामने ले आई है। उसने 1 गोली चलाई। अच्छा, फिर आपने जो है वो आप पीछे बैठे हुए थे, आप बाइक चला रहे थे? जी बिल्कुल। तो फिर आपने फायर किया? और मैंने फिर एक हवाई फायर की क्योंकि वो ट्रैफिक के अंदर चले गए थे। उन्होंने दोबारा पिस्टल पीछे एम की तो मैंने हवाई फायर की और ट्रैफिक में निकल गया। लेकिन इस फुटेज में पुलिस एहलकार 2 गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। एनी शाहिद आशिक अली, जो निजी सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड है, उसने बताया कि वाक़े के आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। 7 बजे 1 या 2 गोली की आवाज़ या ऐसी कुछ साउंड सुनने को मिला। ठीक है, तो मैंने देखा तो इस तरफ तो चीज़ नॉर्मल लग रहा था। कुछ मतलब देखने को ऐसा नहीं मिला कि कोई हादसा या कुछ हुआ। 8 बजे पुलिस वाले आए थे। ठीक है, बोला कि आपने यहाँ पे कोई मतलब हादसा होता है? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। मंगल के रोज पुलिस की मुबैना गोली लगने से 19 माह का एहसन जाँ बहक हो गया था। बच्चे के वालिदैन ताहाल इंसाफ के मुंतजिर हैं। कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ समा के प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर पर्सन किरण नाज ने आवाज उठा दी।
احسن کی المناک موت پر بلٹ پروف جیکٹ پہن لی اور یہ بھی اپیل کی کہ اپنے پیاروں کو حفاظتی جیکٹ پہنا کر رخصت کیا کریں۔ میں ہوں کرن ناز، میں اسٹوڈیو میں ہوں اور یقیناً ناظرین حیران ہوں گے کہ اسٹوڈیو میں مجھے اس بلٹ پروف جیکٹ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ میرے شہر میں ایک مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بس اب مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہی دکھائی نہیں دیا۔ جس ماں کا 19 ماہ کا لال اس کے سامنے اس کے سب سے بڑے محافظ اس کے باپ کی گود میں گولی لگنے سے مر جائے، جہاں وہ خود کو ہر طرح سے محفوظ سمجھ رہا تھا، معصوم بچے کا قصور کیا تھا؟ یہ سوال اس کے ماں باپ بلک بلک کر پوچھ رہے ہیں، لیکن جواب کون دے گا؟ اب ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سمیت اس شہر میں گھر سے باہر نکلے تو یہ جیکٹ پہن کر نکلے۔ میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی ان پولیس افسران کو کہ جن کا نظام فرسودہ، بدبودار، 100 سال پرانا ہے، جسے زنگ نہیں بلکہ اس نظام میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ کچھ نہیں کہنا ان سیاستدانوں کو جنہیں پولیس اصلاحات کرنی ہے لیکن ذاتی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ میری طرف سے ایک علامتی احتجاج ہے اور میں ہر اس طبقے سے گزارش کرتی ہوں جو اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے، وہ پرامن طریقے سے میرے اس علامتی احتجاج کا حصہ بنے۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی ابتدائی اسکواڈ اور انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 2 مختلف ٹیموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسی پر رپورٹ تیار کی ہے لاہور سے علی ہاشمی نے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ورلڈ کپ کون کھیلے گا؟ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں کون ایکشن میں ہوگا؟ لاہور میں انضمام الحق کی سربراہی میں سلیکٹرز کی آخری بیٹھک جاری۔ انگلینڈ کے خلاف 5 میچز کی سیریز سمیت ورلڈ کپ کے لیے 2 مختلف ٹیموں کا اعلان کچھ دیر میں ہوگا۔ عامر کی سلیکشن کمیٹی کے لیے درد سر، عثمان کو شامل کریں یا عامر کو ورلڈ کپ کھلائیں، بحث جاری۔ امام اور فخر کے ساتھ عابد علی تیسرے اوپنر کے لیے فیورٹ قرار۔ بابر اعظم، حارث سہیل، شعیب ملک، حسن علی، شاہین آفریدی، شاداب خان، آصف علی کی جگہ پکی۔ عماد وسیم کو کوچ کی حمایت حاصل۔ جنید خان اور محمد حسنین کے نام بھی فائنل اسکواڈ کے لیے زیر غور ہیں۔ 23 رکنی کیمپ سے یاسر شاہ، محمد رضوان، محمد عباس اور محمد نواز کو انگلینڈ کا ٹکٹ ملنا مشکل ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں پاکستان کے بیٹنگ کوچ برائن فلاور نے قومی ٹیم کو الوداع کہنے کی ٹھان لی۔ ورلڈ کپ کے بعد کوچنگ جاری رکھنے سے معذرت کر لی۔ تفصیلات جانیں گے شعیب جٹ سے۔ شعیب، کیا وجہ ہے 5 سال بعد کوچنگ سے دل بھر گیا؟ بالکل، یہ اس موقع پہ ہوا ہے جب ورلڈ کپ کے بعد ویسے ہی پاکستان کے غیر ملکی کوچنگ اسٹاف کے جو معاہدے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس پہ جو ہے گرانڈ فلاور نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے بعد نتائج کچھ بھی ہوں لیکن وہ پاکستان ٹیم کی بیٹنگ کوچ کی ذمہ داریاں جاری نہیں رکھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں۔ مین وائل جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں مکی آرتھر، انہوں نے جو ہے دلچسپی کا اظہار کیا، خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے بعد بھی پاکستان ٹیم کی کوچنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ شعیب جٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مہنگے ایم ڈی وسیم خان کی تقرری سمیت ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی مخالفت میں گورننگ بورڈ ممبران کے بعد حکومت کے اتحادی بھی میدان میں آ گئے۔ ایم کیو ایم کے ایم این اے اور قومی اسمبلی کی اسپورٹس کمیٹی کے رکن اقبال محمد علی نے معاملہ ایوان میں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ 22 کروڑ کی آبادی کے اندر 6 ٹیمیں آپ یہ دیکھیں، اور ڈپارٹمنٹس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ جا کے دیکھیں کم از کم 20 لڑکے کھیل رہے ہیں، 25 لڑکے 30 لڑکے کھیل رہے ہیں، اور لوگ جاب کر رہے ہیں اپنی جو کرکٹ کا جن کا کیریئر ختم ہو گیا تو وہ پھر وہ اپنی جاب کر رہے ہیں، کوئی اے وی پی لگا ہوا ہے، کوئی وی پی لگا ہوا ہے، کوئی مینیجر لگا ہوا ہے، تو یہ سارا روزگار ان سے وہ ہو جائے گا۔ اس سے کتنی بڑی نقصان ہے، اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان سے میں یہ کہوں گا اس چیز کے اوپر تھوڑا سا پالیسی کے اوپر نظرثانی کریں، کیونکہ آپ 1 کروڑ جاب دینے کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہاں تو لوگوں سے جاب لے گیا جا رہا ہے، ڈپارٹمنٹ بند ہو جائیں گے۔ ایمنیسٹی اسکیم کو گالیاں دینے والوں نے پھر بڑا یو ٹرن لے لیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایمنیسٹی اسکیم کے خلاف سینٹ میں قرارداد لائیں گے۔ قومی احتساب بیورو کے سربراہ نے واضح کر دیا کہ نیب کرپشن کے خاتمے کا تعین کر چکا ہے، کوئی کچھ بھی کہے فرق نہیں پڑے گا۔ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
कहा जाता है कि जी नैब मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाल रही, नैब न सिर्फ मगरमच्छों की आंखों में आंखें डाल के देख रही है, बल्कि उनके मुंह से नवाला भी खींच के ला रही है। इस वक्त वो लोग जिनको आप आंख उठा के देख नहीं सकते थे, या नैब की हवालात में हैं या जेल में हैं, आपने रेफरेंस बनाया, आपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दायर कर दिया, ये नैब की तरफ से केस का मंतकी अंजाम। मुझे ये बताया गया कि जी वो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी खौफजदा है, वो तो कहती है कि जी नैब तो काम करने नहीं दे रहा। ये सुनकर उस रात तो बिल्कुल नींद नहीं आई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद को गुजारिश की कि अगर आप मेरी चंद बातें सुने, वो तशरीफ ले आए। उनसे मैंने पूछा कि नैब का कोई एक स्टेप जिसमें हमने अपनी तरफ से ज्यादती की हो, यकीन करें कि एक कंप्लेंट नहीं की। क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं था? जात के हवाले से विशनाम तराजियाँ, मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात, इनसे फर्क कोई नहीं पड़ना। एक मंजिल का तयन नैब कर चुकी है, पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होना है। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो नैब को अपने मौजूदा रास्ते से हटा सके। पंजाब के सूबाई वजीर बराए पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी जहीरुद्दीन कहते हैं सानेहा मॉडल टाउन के बाद महकमा प्रोसिक्यूशन को तबाह किया गया। अगर सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा ना मिली तो फिर मुल्क में जंगल का कानून होगा। कहते हैं कि उस्मान बुज़दार को कोई खतरा नहीं, वजीर आजम ही उन्हें हटा सकते हैं, और वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मॉडल टाउन सानेहा हुआ है, वो जो कत्ल था उसको कवर करने के लिए राना मकबूल को प्रोसिक्यूटर का इंचार्ज लगाया गया इस डिपार्टमेंट का। 4 थानों की पुलिस वहाँ बुलाई गई और 100 आदमियों को गोली मारी। किसी शिकारी से कहें 100 खरगोश को गोली मारे, वो नहीं मारेगा। इन्होंने अपना केस तबाह करने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को तबाह किया। जो कोई भी लोग हैं इसके जिम्मेदार, दे विल बी पुट टू द टास्क। ये दरगुजर कर दिया गया तो ये जंगल होगा, ये सोसाइटी जो है ये जंगल का कानून बन जाएगा। यहाँ पर चौधरी परवेज साहब जो वादा करते हैं उससे फिर मुकरते नहीं है। उस्मान बुज़दार इस वक्त बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई मूव उनके खिलाफ कामयाब नहीं होगी। अगर ये हुकूमत को गिरा सकते होते तो आज से 4 महीने पहले गिरा देते। ये इनके बस की बात ही नहीं है, अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि कराची का नया डिप्टी मेयर कौन बनेगा। KMC बिल्डिंग में पोलिंग जारी है, वहाँ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अली हफीज। उनसे मजीद जान लेते हैं। अली हफीज, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कौन बनेगा डिप्टी मेयर, किसका पलड़ा भारी है? जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे जो है पोलिंग का आगाज़ हुआ था, शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। 3 घंटे जायद का वक्त गुजर गया है, 100 से जायद जो है वोट कास्ट हो चुके हैं। मजमूई तौर पे 300 वोटर जो है वो डिप्टी मेयर जो है उसको मुंतखब करवाएंगे। MKM की पोजीशन जो है बहुत ही मुस्तहकम है। 203 अरकान है सिटी कौंसिल में MKM के, जबकि MKM के जो उम्मीदवार हैं अरशद हसन है, पीपल्स पार्टी से करमुल्ला वक्कासी हैं जो आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तादाद की तो 42 अरकान हैं। इसके अलावा मुस्लिम नवाज़ के 28 हैं, PTI के 15 हैं। कोई जो है बड़ा मुकाबला नहीं है। MKM की पोजीशन मुस्तहकम है। सुबह सवेरे 9 बजे जो है MKM के अरकान जो है यहाँ पर पहुँच गए थे। MKM जो है उसकी राब्ता कमेटी के अरकान भी यहाँ मौजूद है और तमाम जो वोटर हैं वो अभी भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है मजीद तेजी आएगी पोलिंग के अमल में। बहुत शुक्रिया अली हफीज, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में सबक याद न करने और छुट्टी मांगने पर कारी का 7 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद। तनवीर के दोनों बाजू तोड़ दिए और कमरे में बंद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज बशीर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में 7 साला बच्चे पर कारी का मुबैना तशद्दुद। दोनों बाजू तोड़कर कमरे में बंद कर दिया। एक माँ बाद गरीब बाप बेटे को लेने गया तो बच्चे को रिहाई मिली। असा इनू पढ़ावन की खातिर गलिया इल्म हासिल करे, उन्होंने पढ़ावन की खातिर बजाए उन्होंने मारे आए बाजू त्रोड़े ने। यदी जबान जी है पलास नाल छिकी रखी थी। तनवीर का कहना है सबक याद ना करने पर पिटाई की गई। सबक ना छोटी मारे बाई तो रोज लात मारे लात जख्म बांध गया तो मसीह खड़ा तो दिखा देता तो सिर देकर खून बांध रही है। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। DPO के मुताबिक बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। कराची में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। गिलगित के रिहायशी मोहम्मद अली को लाइन्स एरिया में तशद्दुद के बाद गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। साउद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट।
कराची में वहशियाना कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। गिलगित के रिहायशी मोहम्मद अली को 10 अप्रैल को लाइन्स एरिया में बदतरीन तशद्दुद के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। कहाँ पे किस जगह में रखा है उसको सिर्फ बता दो। पुलिस के मुताबिक 8 मुलजमान ने गिलगित से लापता खातून माहिम को कत्ल करने पर पहले मोहम्मद अली को अगवा किया, फिर बहीमाना तशद्दुद के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल है मोहम्मद अली वल्द शेख रजब। ये क्या नाम है, वहाँ से आया हुआ था, लाहौर से आया हुआ था, तो कोई चक्कर था इसका माहिन के साथ। उसमें ये गिलगित से आए 5 बंदे, 2 पुलिस वाले हैं इसमें, एक हवलदार है और एक पीसी है जो गिलगित पुलिस में तैनात हैं। वहाँ 3 बंदे यहाँ से लिए हैं, ये भी गिलगिती हैं कराची के। मरकजी मुल्जिम शब्बर हसन ने खाला के कातिल को गोलियां मारने का एतराफ़ किया। और कोई बचा नहीं सर, मेरे हाथ में पिस्टल था, मैंने बस 10 के 10 गोलियां चलाई सर। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के लिए मुल्जमान को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कैनेडियन खातून को हिरासत करने के इल्जाम में मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज गाड़ी मालिक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कैनेडियन खातून को हिरासत करने के मामले पर वफाकी पुलिस ने 3 जो मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और मुल्जमान की जो शनाख्त है वो हमजा सुहेल और अंस कामरान के नाम से हुई है। इस पर 3 जो मुल्जमान हैं वो थाना स्याला में मौजूद हैं और मुतासरा जो कैनेडियन खातून है उसने मुल्जमान की शनाख्त भी कर ली है। जी बहुत शुक्रिया नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई मंसूबा करीब शुरू होता नजर नहीं आ रहा। 10 साल में शहर को सिर्फ 10 बसें देने वाली सिंध हुकूमत अभी तक प्रपोजल ही बना रही है। कराची में दफातर की छुट्टी के वक्त कहीं भी जाना अजियत है। हर तरफ मोटरसाइकिलें और गाड़ियां नजर आती हैं। अंदरूनी सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन 10 साल से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी 11वें साल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रपोजल ही बना रही है। प्रपोजल एवेल्युएशन जो है वो 1-1.5 महीने में जो उसका टाइम फ्रेम है वो खत्म होगा, हम अनाउंस करेंगे। साइंस सरकार के प्रपोजल से शहरी उम्मीदें ना बांधें, क्योंकि समा के प्रोग्राम नया दिन में वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने बता दिया कि सूबे के पास पैसे तो हैं ही नहीं। फीडर बसेस के लिए आपको मिनिमम 20 to 30 बिलियन रुपीस चाहिए कि आप इतने बड़े पैमाने पे इस शहर में बसेस ला सकें, यहाँ पे बसेस लॉन्च कर सकें। तो आपके पास इस वक्त हमारे पास हशर क्या हो रहा है सिंध गवर्नमेंट के साथ कि 136 अरब रुपए हमारा सिर्फ कट आया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। किस स्कीम की तरफ हम जाएं? 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में सिंध हुकूमत ने 10 साल में सिर्फ 10 बसें चलाई हैं। ऊंट के मुंह में जीरे का हजम भी शायद इससे ज्यादा होता है। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। चारसदा और बाजोड़ में बारिश के बाइस छतें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। राजनपुर के देही इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। चारसदा की तहसील तंगी में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी और बेटी जाँ बहक जबकि 3 बच्चे जख्मी हो गए। बाजोड़ की तहसील खार में भी घर की छत गिरने से 3 लोग जान से गए। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। राजनपुर में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई। बस्ती लाशारी में सैकड़ों मुतासरीन घरों में महसूर हो गए। रेस्क्यू की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पीटीए ट्रेडर से बात करके 1 माह में इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन से मुतल्लिक फैसला करेंगे। अपडेट करेंगे हमें समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद। सुहेल, अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। जी देखें, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से इस्तेमाल शुदा जो मोबाइल फ़ोन है उनकी दरामद पर पाबंदी आयद की गई थी और ये कहा गया था कि जो गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन है उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और ये इस्तदा की थी कि हमें मजीद वक्त दिया जाए और एक नई पॉलिसी वज़ा की जाए और हमारी बात को भी सुना जाए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को अहकाम जारी किए हैं कि 30 दिन के अंदर ट्रेडर्स का मौक़िफ़ सुनकर एक नई पॉलिसी वज़ा की जाए और उस वक्त तक जो है वो मोबाइल फ़ोन ब्लॉक
ना किए जाए, ऐसे अहकाम जारी किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, क्योंकि ये इस्तदा की गई थी कि जो मार्केट्स हैं वो भरी पड़ी हैं ऐसे मोबाइल फोन से जो कि इस्तेमाल शुदा है और जो बैरून मुल्क से दरामद किए गए हैं, और ऐसे में पीटीए की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे नुकसान का अंदेशा भी है और इसके साथ ही जो मुस्तकबिल में रोजगार भी मुतासर हो सकता है। इसलिए एक नई पॉलिसी जरूर वज़ा की जानी चाहिए और जो इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन है उनको दरामद की इजाजत भी मिलनी चाहिए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नई पॉलिसी वज़ा करने के लिए 30 दिन का वक्त दे दिया है। बहुत शुक्रिया। उर्दू अदब का बड़ा नाम साबिक वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी जमील जालबी इंतकाल कर गए हैं। वो तवील अरसे से अलील थे। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, साबिक वाइस चांसलर जामिया कराची जमील जालबी 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा बाद नमाज असर डिफेंस की मस्जिद अबू बकर में अदा की जाएगी। आपको बताएं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर 2 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दिया गया है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि माह मुबारक में शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीरा की कमेटी कीमतों के मामले का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत पर असद उमर साहब जो कि हेड करते हैं ECC को, वज़ीर ख़जाना ने कल 2 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज अवामुन्नास के लिए, जिसमें कि 19 अशिया शामिल होंगी, उसका ऐलान किया है। इसके अलावा पनाहगाहों में भी नाश्ता यानी सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त होगा और 5 वज़रा की एक कमेटी बना दी गई है जो इसको सुपरवाइज़ करेगी और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों के लिए सहूलत पैदा की जाए। हम देखेंगे कि ज़ायद जो मुनाफाखोर हैं उनको साइज़ में रखा जाए। 2 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज को यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बड़ी नाइंसाफ़ी करार दे दिया। मुस्तहकीन में पूरा महीना मुफ्त राशन की तकसीम के लिए मुखय्यर हजरात से डॉलर में एहतियात भी मांग लिए। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। 22 करोड़ आबादी के लिए रमजान पैकेज में सिर्फ 2 अरब रुपए का रिलीफ। तब्दीली सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा दिया। पहले तो अवाम ही कहते थे, अब खुद चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जुल्करनैन खान ने भी कह दिया। गवर्नमेंट ने एक 2 बिलियन रुपीस का पैकेज रिलीफ किया था रमजान के लिए। 2 बिलियन रुपीस काफी नहीं थे, कम से कम हमें 15 बिलियन रुपीस चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त राशन तकसीम करने के लिए मुखय्यर हजरात को डॉलर में एहतियात देने की तरगीब भी दे दी। मैं ये टारगेट कर रहा हूँ कि कम से कम इस रमजान में हम 1 लाख फैमिलीज को ये फ्री राशन भी दे सकें। अगर 1 मिलियन मुझे पाकिस्तानी हर महीने $15 भेजे तो मैं पूरा साल फ्री राशन उनके बिहाफ पे तकसीम कर सकता हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स को महंगाई बढ़ने का भी खदशा, इसीलिए तो कह दिया कीमतों में कमी बेशी मार्केट प्राइस से मशरूत है, लेकिन रमजान में 19 अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी 10 से 12% ही दी जाएगी। कैमरामैन अवैस काजी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान के शहरी ने ताज़ा सब्जियों के हुसूल के लिए छत पर ही काश्तकारी शुरू कर दी है। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। ना जमीन ना ट्रैक्टर की जरूरत, महंगाई से भी जान छुड़ाएं। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने काश्तकारी का नया तरीका मुतारिफ करा दिया। घर की छत पर अब आप भी ताज़ा सब्जियां उगा सकेंगे, जिसकी ट्रेनिंग के साथ मुफ्त पौधे और बीज भी फराम किए जा रहे हैं। 300 लोगों को ट्रेनिंग्स दी है। हम जो हमारे रूफ टॉप गार्डनर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स दे रहे हैं और उनके फ्रीक्वेंट विजिट्स कर रहे हैं। ज़करिया टाउन के जहांजेब ने तो अमली मुजाहरा भी कर दिखाया। गंदे पानी और कीमियाई स्प्रे से पाक कद्दू, करेला, खीरा और भिंडी समेत दीगर सब्जियां तैयार हो रही हैं। तमाम सब्जियां समर की इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ हमारा हीट इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। हमारे हॉबी एंगेजमेंट हो गई है, बच्चा इसमें साथ एंगेज हो रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे इसमें एंगेज होते हैं, पानी लगाते हैं, फुटिंग उतारते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम किचन में उसको हैप्पीली एंजॉय करते हैं। बच्चों ने भी नए तरीके को अपना मशगला बना लिया है। शहरी का शौक निराला घर की छत को किचन गार्डन बना डाला। कहते हैं महंगी सब्जियों से जान छुड़ाएं, सेहत पाएं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। फैसलाबाद के शहरी ने दुनिया का सबसे लंबा कुरान पाक लिखने का दावा कर दिया। 3125 फीट तवील कुरानी नुस्खे को 1 साल में हाथ से तहरीर किया गया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट में देखिए। कलाम इलाही का हरफ हरफ हाथों से तहरीर। फैसलाबाद के इम्तियाज हैदर ने 3125 फुट लंबा कुरान पाक का नुस्खा तैयार कर लिया।
इम्तियाज़ हैदर का दावा है कि ये दुनिया का तवील तरीन कुरान पाक है। अल्लाह का फजल है जो ये नुस्खा मरतब हुआ है। पहले जो लेंथ थी वो मिस्र के पास थी 2300 फुट की, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रिकॉर्ड टूट चुका है। कुरान को नुमाइश के लिए रखा गया तो देखने वालों का रश लग गया। ज़िले इंतज़ामिया ने भी इम्तियाज़ की मेहनत को सराहा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड की चीज़ें उनकी टीम आती है, उनको हम लेटर लिखवाएंगे और उसके बाद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। 150 किलोग्राम वजनी इस नुस्खा को 365 दिन की शब रोज़ मेहनत के बाद तैयार किया गया। हर्फ हर्फ सच, लफ्ज़ लफ्ज़ रोशन। किताब मुबीन के एक ही सफ़े पर हाथ से तहरीर नुस्खा को हर कोई सराह रहा है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। खबरें और भी हैं लेकिन अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं, भारत में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय ढोंग इंतखाबात का दूसरा मरहला भी फ्लॉप हो गया। श्रीनगर और उधमपुर में कर्फ्यू का मंजर और शटर डाउन रहा। कुछ दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि पोलियो वायरस का खात्मा करने के लिए नई हिकमत अमली। पेशावर में अब 10 साल की उम्र तक के बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में पोलियो वायरस पर कारी जरब लगाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहर्रिक। पेशावर के 16 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 22 अप्रैल से 6 रोजा मुहिम के दौरान 10 साल तक के बच्चों को टारगेट किया जाएगा। अब हम उस 5 to 10% जो रह गया है हम उसको भी हिट करने जा रहे हैं। ये एक कैंपेन है जो अगले मंडे से स्टार्ट होने जा रही है। डीसी ने पेशावर लड़ामा यूनियन काउंसिल के माहौलियाती सैंपल में वायरस की मुकम्मल खात्मे की नवीद सुना दी, जबकि शाहीन मुस्लिम टाउन में भी वायरस की 80% से ज्यादा कमी की नवीद सुनाई। 1 साल के बाद एक साइट जो है हमारी लड़ामा की वो नेगेटिव आई है लास्ट मंथ में। शाहीन मुस्लिम टाउन में पोलियो वायरस की क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा थिनिंग हुई है। पेशावर में खसूसी पोलियो मुहिम के लिए 3000 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं। कैमरामैन कामरान खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। जिस्मानी तौर पर कमजोर मगर हौसले बुलंद हैं। मुल्तान में माजूर अफराद ही माजूरों के लिए व्हील चेयर्स बनाने का काम करते हैं। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। माजूर हैं मगर मजबूर नहीं। मुल्तान में जनूबी पंजाब के वाहिद कस्टमाइज व्हील चेयर सेंटर में स्पेशल पर्सन ही अपने जैसे माजूरों के लिए व्हील चेयर बनाते हैं। एक तरफ तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनकी व्हील चेयर्स यहाँ पर बन रही हैं और वो व्हील चेयर अफराद वहाँ माजूरी खुद बना रहे हैं। दूसरा, उनको यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है। बचपन में पोलियो का शिकार होने वाला 25 साल अब्दुल रहमान भी यहाँ दिन भर मेहनत करके अपना पेट पालता है। मांगने से बेहतर है कि अपना काम खुद करके अपनी मेहनत करके वो खुद अपनी पहचान बनाए। इस सेंटर में बनने वाली व्हील चेयर पूरे पाकिस्तान में भेजी जाती हैं। माजूरी मजबूरी नहीं, इस बात को सच साबित करते ये स्पेशल पर्सन दीगर नौजवानों के लिए जिंदा मिसाल हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। यहाँ आपको बताएं, भारतीय शहर अम्बाला की बच्ची जसनूद कौर की ख्वाहिश पूरी हो गई। 8वीं सालगिरह शेखुपुरा में अपने रूहानी बाबा पेशवा गुरु नानक के साथ सच्चा सौदा में मनाई। शहबाज खान की रिपोर्ट देखिए। 8 साला भारतीय बच्ची की दुआएं रंग ले आईं। अम्बाला की रिहायशी जसनूद कौर की 8वीं सालगिरह रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की सरजमीन पर मनाई गई। आज मैंने गुरुद्वारा साहिब में केक काटा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सरप्राइज पार्टी मिली है। आई लव पाकिस्तान। शेखुपुरा में गुरुद्वारा सच्चा सौदा में बैसाखी तकरीबात में शिरकत के लिए आए जसनूद कौर के अहले खाना भी पाकिस्तानियों की मोहब्बत से बेहद खुश हैं। मैंने आज बहुत अच्छा लगा कि सारी मीडिया वालों ने और मेन पाकिस्तान जो मेन प्रबंधक ने सारे ने रली मिल के साड़ी बच्ची का जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके नाल बनाया। थैंक यू सो मच टू ऑल। सानू सरप्राइज पार्टी देने वास्ते स्पेशल इनवाइट किया गया और साडे वास्ते बहुत सोहना प्रबंध किया गया। जिला इंतजामिया ने भी तकरीब में शरीक होकर मासूम बच्ची के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में पहले स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे साद बिन उवैस।
जी बिल्कुल, कबायली अजला के नौजवान जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुनक्किदा खेलों में अपनी शिरकत यकीनी बनाते रहे हैं। ताहम ये पहली दफ़ा तारीख में यहाँ पर कबायली अजला में उनकी ही नौजवानों के उनके इलाके में जो है गेम्स मुनक्किद की जा रही हैं। इसमें जो है वो 26 जो है वो मर्दों की हैं, जबकि 5 ख़वातीन की गेम्स शामिल हैं, जो मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी, जो बाजोड़ में, वज़ीरिस्तान और मोहम्मद एजेंसी में खेली जाएंगी। इन गेम्स में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और दीगर गेमें शामिल हैं। तकरीबन 2700 से ज़ायद जो है नौजवान इस शिरकत ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब है आज और सीनियर वज़ीर भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर इफ्तिताही तकरीब में जो है नमाज पास भी हुआ। इसके अलावा 2700 नौजवानों के अलावा यहाँ पर जो है इसके खटक डांस भी परफॉर्मेंस भी पेश की जाएगी। साद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।